ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पितरिचिरात् करुणावतरणो कलौ समर्पितुं न तु जलस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरुष सुंदर गतगतं वसंदीपितं सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचनेन्द्रं संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कौलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमं देहि पदावलम्बं चैतन्यचन्द्रमं हृदि कुन्दं निकास्यं हृदयं हृदये चिन्तनभृङ्गरङ्गे किञ्चापराधतिमिरनिबिडिविदूयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरयुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते कालसत्याय जगन्नाथाय सुताय च सौभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदस्रो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम वजे सहजयतु विशुद्ध विक्रम कनकाभ्यम कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खड्गविभौताभक्तिरसाभिनर्दकम् जयति जयतु देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कृतस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयतु नित्यात्मा स्वरूपा प्रियाणम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग कथा सुन रहे थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चलते हैं, तो बीच में बंगाल में वो राम के लिए ग्राम में रुकते हैं। वहां पर रूप और सनातन गोस्वामी से उनकी भेंट होती है। तो भगवान से मिलने के लिए रूप और सनातन गोस्वामी आते हैं और अपनी दीनता प्रकट करते हैं भगवान के सामने कि हम लोग मुसलमानों की नौकरी करते हैं। बहुत ही मतलब ये बहुत ही घिनौना कार्य था कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी हमें मुसलमानों की नौकरी करनी पड़ रही है। आप हम पर कृपा करें। बोलती है आप आपकी कृपा के लिए उपयुक्त पात्र न होने से हम अत्यधिक क्षुब्ध हैं, फिर भी हमने आपके दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा है, अतएव हम आपके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं। निसंदेह हम उस बामन के तुल्य हैं जो चांद को पकड़ना चाहता है। यद्यपि हम सर्वथा अयोग्य हैं, किंतु हमारे मनों में आपकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा उठ रही है। आपकी निरंतर सेवा करने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण शांति प्राप्त करता है। वह समय कब आएगा जब मैं आपका नित्य दास बनूंगा और ऐसी योग्यता स्वामी पाकर सदैव प्रसन्न ऐसा योग्य स्वामी पाकर मैं सदैव प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। तो रूप और सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने अपनी दीनता प्रकट की कि हम लोग मुसलमानों की नौकरी करते हैं और ब्राह्मण परिवार में हम लोग का जन्म हुआ है, लेकिन हम लोग अब मुसलमानों की के सारे धर्मों को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके वहाँ हम लोग नौकरी करते हैं। पहले क्या होता था, इंडिया की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, बंगाल हुआ करता था, और वहां पर मुसलमानों का शासन था, तो मुसलमान बादशाह हुआ करते थे। ठीक है ना। तो ये जो रूप और सनातन गोस्वामी थे, ये इनका जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन ये मुसलमानों के वहां नौकरी उस मुगल बादशाह के वहां नौकरी करते थे। इनका नाम दबीर खास और साकर मलिक रखा था उसने। और एक को जो है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनाया था, दूसरे को वित्त मंत्री बना रखा था। तो इस प्रकार जब इनको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं और बहुत ही कृपा करने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। और मिलकर उन्होंने अपनी दीनता प्रकट की भगवान के सामने। आपकी निरंतर सेवा करने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः शांति प्राप्त करता है। वह समय कब आएगा जब मैं आपका नित्य दास बनूंगा और ऐसा योग्य स्वामी पाकर सदैव प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। दबीर खास तथा सागर मलिक की प्रार्थना सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे दबीर खास, तुम दोनों भाई मेरे पुराने सेवक हो। हे सागर मलिक, आज से तुम्हारा नाम श्री रूप रूप तथा शिल सनातन गोस्वामी होगा। अब अपनी दीनता को त्यागो, क्योंकि तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटता जा रहा है।
इस तरह से महाप्रभु ने इनका नाम बदला और इनका नाम रखा साकर मलिक। आज से तुम्हारा नाम श्री रूप, तथा जो दबीर खास थे उनका नाम सनातन गोस्वामी रखा। और इस प्रकार महाप्रभु ने इन दोनों अपने नित्य सिद्ध पार्षदों पर कृपा किया। महाप्रभु ने इन्हें नित्य दासों की तरह स्वीकार कर लिया। इन्होंने इनके नाम भी बदल दिए। इससे यह समझना चाहिए कि दीक्षा के बाद शिष्य को अपना नाम बदलना आवश्यक होता है। कि जब गुरु दीक्षा मिलती है हमें, तो हमारा आध्यात्मिक नाम एक पड़ता है। जो आध्यात्मिक गुरु हमें एक नाम प्रदान करते हैं, उस नाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में। जो आध्यात्मिक गुरु के द्वारा हमें नाम दिया जाता है दीक्षा के टाइम, ठीक है ना। एक तो हमारे माता पिता हमारा नाम रखते हैं। जब गुरु से दीक्षा लेते हैं, हम आध्यात्मिक गुरु से, तो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, माला प्रदान करते हैं और एक आध्यात्मिक नाम देते हैं। उस आध्यात्मिक नाम का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी नाम रखा है इनका। तुमने मेरे पास अपनी दीनता जताने वाले अनेक पत्र लिखे हैं, जिनमें तुम्हारी दीनता परिलक्षित हुई है। मैं उन पत्रों से तुम्हारा व्यवहार को समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे पत्रों से ही तुम्हारे हृदय को जान गया था। इसलिए तुम शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास एक श्लोक लिख भेजा था, जो इस प्रकार है। इस प्रकार जो है, महाप्रभु को ये लोग बार बार पत्र लिखते और महाप्रभु उस पत्र को पढ़ते। लेकिन अब वो समय आ गया था कृपा करने का, तो महाप्रभु ने इन दोनों रूप और सनातन गोस्वामी पर कृपा की। बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पत्रों से तुम्हारे हृदय को जान लिया था, इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास एक श्लोक लिख भेजा था, जो इस प्रकार है कि प्यर पर व्यसनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु तदेवा स्वाद अत्यंत न संग रसायनम। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में आसक्त रहती है, तो अपने घरेलू काम में अत्यधिक व्यस्त दिखेगी, किंतु अपने अंतर से वह अपने प्रेमी के सानिध्य की अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहती है। क्या बता रहे हैं महाप्रभु? कि और जो कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से आसक्त रहती है, तो अपने घरेलू काम में व्यस्त तो रहती है, लेकिन अंतर से वो अपने प्रेमी के सानिध्य की अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहती है। वास्तव में बंगाल आने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु मैं तुम दोनों भाइयों से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। हर कोई पूछ रहा है कि मैं इस रामकेली ग्राम में क्यों आया। कोई भी मेरे प्रयोजन को नहीं जानता था। यह अच्छा हुआ कि तुम दोनों भाई मुझसे मिलने आए। अब तुम घर जा सकते हो, अब किसी बात का डर नहीं है। तुम दोनों जन्म जन्मांतर मेरे सनातन दास रहे हो। मुझे विश्वास है कि कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब महाप्रभु ने उन दोनों के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिए, और उन दोनों ने तुरंत अपने अपने मस्तक पर महाप्रभु के चरण कमलों को रख लिया। इस तरह से महाप्रभु के जो चरण कमल थे, दोनों भाइयों ने अपने सर पर रख लिया और महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को अपने आलिंगन में ले लिया और वहां पर उपस्थित सारे भक्तों से अनुरोध किया कि वे उन पर दयालु होकर उनका उद्धार करें। तो महाप्रभु ने उन दोनों को आशीर्वाद दिलाया अपने नित्य सिद्ध भक्तों से। जब समस्त भक्तों ने दोनों भाइयों पर महाप्रभु की कृपा देखी, तो वे अत्यंत पुलकित हुए और हरि हरि कहकर भगवान भगवत नाम का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार सारे भक्त लोग मिलकर संकीर्तन करने लगे, जब देखे कि महाप्रभु ने इन दोनों भाइयों पर कृपा की है। महाप्रभु ने सभी वैष्णव पार्षद वहां उपस्थित थे, जिसमें नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, मुकुंद, जगदानंद पंडित और मुरारी और बकेश्वर सम्मिलित थे। इन सारे वैष्णव भक्तों ने उन पर, दोनों भाइयों पर विशेष कृपा किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार रूप और सनातन दोनों भाइयों ने तुरंत ही इन वैष्णव के चरण कमलों का स्पर्श किया। वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने पर बधाई दी। इस प्रकार सारे वैष्णव जो थे महाप्रभु के पार्षद, उन्होंने इन दोनों भाइयों को बधाई दिया कि आप दोनों पर महाप्रभु ने विशेष कृपा किया है। और इस प्रकार दोनों भाइयों ने सारे वैष्णव के चरण कमलों का स्पर्श किया। वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव से आज्ञा लेकर दोनों भाइयों ने विदा समय लेते समय महाप्रभु के चरण कमलों पर कुछ निवेदन किया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यद्यप बंगाल का राजा नवाब हुसैन शाह आपका अत्यंत सम्मान करता है, किंतु अब आपका यहाँ कोई अन्य काम नहीं है, अतएव कृपया आप इस स्थान से प्रस्थान करें। यद्यप राजा आपके प्रति आदर भाव रखता है, तो भी वह यवन जाति का है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से वृंदावन की तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथ इतनी बड़ी भीड़ लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार रूप और सनातन गोस्वामी ने कहा कि यद्यप राजा आपका बहुत ही आदर करता है, लेकिन वह मुसलमान है, यवन है। उस पर विश्वास करना जो है अच्छा नहीं है, और इतनी बड़ी भीड़ के साथ वृंदावन जाना, तीर्थ यात्रा करना भी आवश्यक नहीं है। हे प्रभु, आप अपने साथ लाखों लोगों को लेकर वृंदावन जा रहे हैं, किंतु तीर्थ यात्रा करने की यह उपयुक्त विधि नहीं है।
यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं और तनिक भी भयभीत नहीं थे, तथापि उन्होंने अपने नए भक्तों को शिक्षा देने के लिए एक मनुष्य की भांति आचरण किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से बताया कि एक भक्त का क्या आचरण होना चाहिए, ठीक है ना, कैसे भक्ति करना चाहिए और कैसे आचरण प्रस्तुत करना चाहिए भक्तों के समाज में। यह कहकर दोनों भाइयों ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और अपने घर लौट गए। तत्पश्चात महाप्रभु ने उस ग्राम को छोड़ने का विचार किया। तब महाप्रभु अब विचार करते हैं कि अब मैं राम के लिए ग्राम छोड़ दूंगा और आगे वो कनाई नाट्यशाला जाते हैं। कनाई नाट्यशाला पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं का दर्शन करते हैं जो कि चित्रपट पर बना हुआ था। उस रात महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के प्रस्ताव पर विचार किया कि इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन नहीं जाना चाहिए। महाप्रभु ने सोचा यदि मैं इतनी बड़ी भीड़ के साथ मथुरा जाऊंगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे वातावरण अशांत हो जाएगा और अपराध होंगे। महाप्रभु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अकेले ही या अधिक से अधिक एक व्यक्ति के साथ वृंदावन जाएंगे। इस तरह से वृंदावन जाना अत्यंत सुखद होगा। तो महाप्रभु ने हम निष्कर्ष निकाला कि और जो वृंदावन जाना भी है तो मैं एक दो भक्तों के साथ जाऊंगा, पूरे लाखों भक्तों के साथ नहीं। इस प्रकार सोचकर महाप्रभु ने प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान किया और यह कहकर चल पड़े कि मैं नीलांचल जाऊंगा। वहां से महाप्रभु निकले तो वृंदावन के लिए, लेकिन वो उल्टा जो है नीलांचल लौट जाते हैं। नीलांचल मतलब जगन्नाथपुरी। श्री चैतन्य महाप्रभु चलते चलते शांतिपुर पहुंचे और अद्वैताचार्य के घर पर 5-7 दिनों तक रुके रहे। तो महाप्रभु अब वहां से अद्वैताचार्य के घर पर लौट जाते हैं, वहां पर 5-7 दिन तक रुकते हैं। और सची माता को अद्वैताचार्य ने क्या किया, महाप्रभु के भोजन बनाने के लिए सची माता को बुलाया और महाप्रभु ने 7 दिन रहकर सची माता के हाथ का भोजन किया। अपनी माता से आज्ञा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। जब भक्तगण उनके साथ चलने लगे तो महाप्रभु ने उनसे विनती की कि वे वहीं रहें, और तब उन्होंने सबसे विदा ली। तो इस प्रकार माता की आज्ञा लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़ते हैं और सब भक्तों को आदेश देते हैं कि आप लोग यहीं पर रहिए और हमें जाने दीजिए। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से लौट जाने के लिए कहा था, किंतु उनमें से 2 लोगों को उन्होंने अपने साथ आने दिया। उन सारे भक्तों से प्रार्थना की कि वे रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथपुरी आकर उनसे भेंट करेंगे। तो महाप्रभु बस 2 भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी लौट जाते हैं और बाकी को आदेश देते कि आप लोग जब रथ यात्रा होगी, जगन्नाथ रथ यात्रा, तब आप लोग पुरी आना। दोनों भक्त जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जा रहे थे, वे बलभद्र भट्टाचार्य और दामोदर पंडित थे। जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहकर महाप्रभु रात को चुपके से वृंदावन के लिए चल पड़े। उन्होंने यह कार्य किसी की जानकारी में आए भी नहीं किए। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों तक रहकर महाप्रभु अब क्या करते हैं, चुपके से जो है वहां से वृंदावन के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको अकेले जाना था। इसलिए उतनी बड़ी भीड़ को उन्होंने बंगाल में ही रोक दिया और बंगाल से जगन्नाथपुरी 2 भक्तों के साथ आए। कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रुके और फिर वहां से जो है महाप्रभु एक दिन चुपके से रात के लिए वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चल पड़े तब उनके साथ केवल बलभद्र भट्टाचार्य थे। इस तरह वे मार्ग में झारखंड होते हुए बड़ी प्रसन्नता से बनारस पहुंचे। तो महाप्रभु जो है झारखंड के जंगलों से होते हुए बनारस पहुंचते हैं। तो झारखंड के जंगलों से जब जा रहे थे महाप्रभु, तो उन्होंने बहुत ही कृपा की पशुओं पर। झारखंड के जंगलों में निवास करने वाले अलग अलग जीव जंतुओं पर महाप्रभु ने विशेष कृपा दिखाई। बता रहे कि अब श्रीमन महाप्रभु की वृंदावन जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने यह बात सार्वभौम तथा अन्य अन्य भक्तों से कही और साथ ही यह भी कहा कि वे वृंदावन अकेले ही जाएंगे। यह सुनकर श्रीमन नित्यानंद प्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कृपया पर पूर्वक बलभद्र भट्टाचार्य और उनके एक और सेवक को अपने साथ लेकर जाइए। मार्ग में ये दोनों आपकी सेवा करेंगे। भक्तों की प्रार्थना अनुसार महाप्रभु उन दोनों को साथ लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। उन्होंने राजमार्ग छोड़ दिया और जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल बहुत ही घना और गंभीर था। प्रभु प्रेम से उन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। मार्ग में प्रभु का दर्शन बाघ, भालू और हाथी इत्यादि हिंसक प्राणी भी रास्ता छोड़ देते थे। जिस रास्ते से महाप्रभु जाते तो जो हिंसक पशु थे वो भी रास्ता दे देते महाप्रभु को। महाप्रभु तो प्रेम में आविष्ट होकर चले जा रहे थे, परंतु उनको उन दोनों साथियों की अवस्था दयनीय होती जा रही थी। वे बहुत ही भयभीत हो रहे थे। एक स्थान पर बीच मार्ग में एक भयंकर बाघ सो रहा था। प्रेम से उन्मत्त महाप्रभु का चरण उसके शरीर पर पड़ गया। महाप्रभु बोले, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। बाघ तुरंत उठ खड़ा हुआ और कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा।
एक अन्य स्थान पर जब महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय मत्त हाथियों का एक दल नदी में जल पीने के लिए आया। प्रभु ने कृष्ण कहो कहते हुए उन पर जल के छींटे फेंक दिए। वे जल के छींटे जिन जिन के शरीर पर पड़े, वे सभी कृष्ण कृष्ण कहकर प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने और कीर्तन करने लगे। उनमें से कुछ तो भूमि पर गिरकर चिघाड़ करने लगे। यह अलौकिक दृश्य देखकर भट्टाचार्य और उनके सेवक के आश्चर्य की सीमा न रही। इस तरह से महाप्रभु जिस रास्ते पर जाते, एक बाघ जो आता है महाप्रभु के चरण कमलों का के टच में आता है, वो भी कृष्ण कृष्ण बोलकर नाचने लगता है और उठ खड़ा होता है। अब मत्त हाथियों का दल था जो उनकी नदी में जल में स्नान कर रहे थे। प्रभु ने कृष्ण कहो कहकर उन पर जल के छींटे मारे। वे जल के छींटे जिन जिन के हाथियों के शरीर पर पड़ा, सब कृष्ण कृष्ण कहकर प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने और कीर्तन करने लगे। उनमें से कुछ तो भूमि पर गिरकर चिघाड़ करने लगे। यह अलौकिक दृश्य देखकर जो महाप्रभु के साथ उनके सेवक थे, भट्टाचार्य और उनके सेवक, वह आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह जो हाथी भगवान के जल छिड़कने मात्र से कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु मार्ग में मधुर कंठ से कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि सुनकर जंगल की हिरनियां भी बेसुध होकर उनके ओर उनको घेर कर उनके साथ चलने लगी। यह देखकर प्रभु उनके शरीर पर अपना अति कोमल हस्त कमल फिराते हुए उन पर कृपा करने लगे। उसी समय से कहीं से 5-7 शेर भी वहां आ पहुंचे। वे भी हिरनियों के साथ मिलकर प्रभु के साथ साथ चलने लगे। इससे प्रभु को वृंदावन का स्मरण होया। तो इस तरह से महाप्रभु ने मधुर कंठ में जब कीर्तन करते तो वहां पर हिरनियां बेसुध होकर घेर लेती महाप्रभु को। और वो जो महाप्रभु की सुरीले कंठ से जो आवाज निकलता है, उससे हिरनियां महाप्रभु से आकर्षित होकर उनके चारों तरफ से घेर लेती है। और महाप्रभु क्या करते हैं, अपने कोमल हस्त कमल उनके शरीर पर फेरते हैं। उसी समय कहीं से 5-7 शेर भी वहां पर आ पहुंचे। वे भी हिरनियों के साथ मिलकर प्रभु के साथ चलने लगे। इससे प्रभु को वृंदावन का स्मरण हुआ। जैसे ही प्रभु ने कृष्ण कृष्ण कहो कहा, वैसे ही हिरनिया और शेर मिलकर आनंद में रोते रोते कृष्ण कृष्ण कहते हुए नाचने लगे। शेर तथा हिरनिया एक दूसरे के आलिंगन से दूसरे का मुख चुंबन करने लगे। यह देखकर प्रभु हंसते हुए उसे छोड़कर आगे चल पड़े। महाप्रभु का दर्शन कर मोर, तोते, कोयल आदि पक्षी भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए और नृत्य करते हुए प्रभु के साथ चल पड़े। जब प्रभु उन्मत्त होकर हरि हरि कहते तो जंगल के वृक्ष और लताएं भी प्रफुल्लित हो जाते थे। इस प्रकार झारखंड में अस्थावर एवं जंगम सभी को प्रेम दान करके प्रभु उन्मत्त कर दिए। इस प्रकार महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में जितने भी जीव जंतु मिले सबको क्या किया, उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अब वहां से झारखंड के जंगलों से अब महाप्रभु जो है वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी में उन्होंने एक प्रकाशानंद सरस्वती नामक सन्यासी थे, उन पर विशेष कृपा किया महाप्रभु ने। बोलते मार्ग में पड़ने वाले गांवों और नगरों को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबाते हुए महाप्रभु मायावादियों की नगरी वाराणसी पहुंचे। महाप्रभु जब मणिकर्णिका घाट में स्नान कर रहे थे, उस समय तपन मिश्र ने वहां पर प्रभु का दर्शन किया। पहले गृहस्थ लीला के समय प्रभु बंग देश की यात्रा कर रहे थे। वहां पर उन्होंने तपन मिश्र पर कृपा की थी तथा उन्हें काशी में रहने का आदेश दिया था, तथा यह भी कहा था कि मैं तुमसे वहीं आकर मिलूंगा। अतः आज तपन मिश्र भी प्रभु प्रभु को पहचान लिया। उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि प्रभु ने संन्यास वेश धारण कर लिया है। अतः प्रभु को सन्यासी वेश में देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। वे श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर रोने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। तत्पश्चात वे प्रभु को अपने घर ले आए तथा उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। उसी काशी नगरी में महाप्रभु के एक और भी प्रेमी भक्त निवास करते थे। उनका नाम था चंद्रशेखर वैद्य। वे वैद्य जाति के थे और तपन मिश्र के मित्र थे। उन्होंने जब सुना कि प्रभु काशी में तपन मिश्र के घर पर आए हैं, तो वे दौड़ते दौड़ते प्रभु का दर्शन करने के लिए तपन मिश्र के घर पर आ पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करते ही वे आनंद से रोते रोते प्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उन्हें उठाया और अपने प्रेम में से गले लगा लिया। चंद्रशेखर कहने लगे, प्रभु आपकी हम पर अपार करुणा है, आप हमें दर्शन देने के लिए काशी में पधारे हैं। अपने दुर्भाग्य के कारण हम दोनों यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ माया और ब्रह्म शब्दों को छोड़कर कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वहां के मायावादी सन्यासी प्रभु को भी मायावादी सन्यासी जानकर उन्हें निमंत्रित करते। प्रभु दुसंग के भय से उनकी वंचना कर देते। काशी में प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध सन्यासी था। उसके हजारों शिष्य थे। एक दिन उसका एक ब्राह्मण शिष्य भी प्रभु की महिमा सुनकर प्रभु के दर्शन करने के लिए तपन मिश्र के घर आ पहुंचा।
महाप्रभु के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर वह मोहित हो गया। जब वो लौटकर प्रकाशानंद सन्यासी की सभा में गया तो प्रकाशानंद के सामने महाप्रभु की महिमा का गान इस प्रकार करने लगा। इस जगन्नाथपुरी से एक महान सन्यासी आए हैं। उनकी महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। उनका दीर्घ शरीर है। उनके शरीर का रंग तपे हुए सोने के समान है। उनकी आजानुलंबित भुजाएं हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं। उनका दर्शन कर वैसा ही आनंद होता है जैसे श्री नारायण का दर्शन करने पर प्राप्त होता है आनंद। जो भी उनका दर्शन करता है उसके मुख से स्वतः ही कृष्ण नाम का उच्चारण होने लगता है। शास्त्रों में एक महाभागवत के जो लक्षण बताए गए हैं वे सब लक्षणों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके श्रीमुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता रहता है। उन दोनों नेत्रों से गंगा तथा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। जैसा उनका अलौकिक स्वरूप है वैसा ही उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। यह सुनकर प्रकाशानंद जोर जोर से हंसने लगे और उस ब्राह्मण का उपहास करते हुए बोले, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि बंगाल से एक पागल सन्यासी आया है। वह केशव भारती का शिष्य है। उसका नाम चैतन्य है और अपने ही जैसे कुछ पागलों को साथ लेकर गांव गांव और नगर नगर में नाचते कूदते हुए घूमता रहता है। सुना है कि उसके पास एक मोहिनी शक्ति है। जो एक बार उसका दर्शन कर लेता है वह भी उसी की भांति पागल होकर रोते रोते नाचने और गाने लगता है। मैंने यहाँ तक सुना है कि उस पागल ने पूर्वी में सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे गंभीर एवं असाधारण पंडित को भी पागल बना दिया है। अब तो वह भी अपना ध्यान आदि छोड़कर पागलों की भांति कीर्तन और नृत्य करने लगा है। वह चैतन्य केवल नाम मात्र का सन्यासी है, वास्तव में कोई जादूगर है। परंतु यह काशी नगरी है, यहाँ उसका जादू नहीं चलने वाला है। अतः तुम लोग चुपचाप मेरे पास वेदांत सुनो, उसके निकट मत जाना। ऐसे उदंड लोगों के चक्कर में फंसकर लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से वो मायावादी सन्यासी जो थे प्रकाशानंद, उन्होंने महाप्रभु का निंदा किया। यह सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। महाप्रभु के दर्शन से उसका चित्त शुद्ध हो गया था। अतः वह कृष्ण कृष्ण कहकर वहां से उठकर आ गया। दूसरे दिन जब पुनः महाप्रभु के पास आया तो प्रभु ने से कहने लगा, हे प्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती आपकी निंदा करता है। यह सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। महाप्रभु को मुस्कुराते हुए देखकर उसने पुनः पूछा, प्रभु, जब मैंने उसके आपका परिचय दिया है तो वह कहने लगा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ऐसा कहकर उसने 3 बार आपका नाम लिया है, परंतु आधा ही अर्थात चैतन्य 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 यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके पास पूरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य क्यों नहीं कहा। प्रभु हंसते हुए बोले, मायावादी लोग श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला इत्यादि को नित्य नहीं मानते, अतः वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं। उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकल सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम और उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं होता है। ऐसा कहकर प्रभु ने उस ब्राह्मण पर कृपा की और वृंदावन की ओर चल पड़े। इस प्रकार जो मायावादी सन्यासियों में से एक आया हुआ ब्राह्मण था उस पर महाप्रभु ने विशेष कृपा किया और उसे कृष्ण नाम प्रदान किया। उस ब्राह्मण पर कृपा करके और उसको उसके बाद महाप्रभु वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। वो दिन श्रीमन महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य और कीर्तन करते हुए मथुरा की ओर चले जा रहे थे। ज्यों ज्यों वे वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे त्यों त्यों उनका प्रेम आवेश भी बढ़ रहा था। मार्ग में जहां कहीं भी यमुना का दर्शन होता वे उसमें कूद पड़ते। जब बड़े कष्ट से बलभद्र और उनके सेवक प्रभु को बाहर निकालते थे। इस प्रकार चलते चलते प्रभु मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचकर सर्वप्रथम वे विश्राम घाट गए, वहां पर स्नान किया। तत्पश्चात जन्मभूमि और आदि केशव नाथ आदि का दर्शन किया। श्री केशव देव का दर्शन करते ही वे प्रेम में आविष्ट होकर उदंड नृत्य करने लगे। उस समय वहां पर एक सनोडिया ब्राह्मण भी उपस्थित हुआ। प्रभु का दर्शन करके वो भी ब्रह्माविष्ट होकर प्रभु के साथ नृत्य करने लगा। उसे देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। जब उसने प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु ने पूछा कि आप कौन हैं। वह बोला, मैं श्री माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूँ। यह सुनकर प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे गले से लगा लिया। उस ब्राह्मण ने प्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। उस ब्राह्मण ने प्रभु को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रित किया। श्री माधवेंद्रपुरी का शिष्य होने के कारण महाप्रभु ने उसका आतिथ्य स्वीकार कर लिया और उसके घर पहुंचे। जब महाप्रभु ने के दर्शन के लिए हजारों लोग उनके घर में के बाहर एकत्रित हो गए, तब प्रभु ने घर से बाहर आकर सबको दर्शन देकर धन्य किया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने प्रभु को मथुरा के 24 घाट, स्वामी घाट, विश्राम घाट, ध्रुव घाट इत्यादि और भूतेश्वर महादेव, दीर्घ विष्णु इत्यादि विग्रहों का दर्शन कराया। जब श्रीमद महाप्रभु की 12 वनों के दर्शन करने की इच्छा हुई तो वे उस ब्राह्मण के साथ लेकर प्रभु ने मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन आदि 12 वनों का दर्शन किया। मार्ग में चरती हुई गायें
प्रभु का दर्शन करते ही दौड़कर आती और स्नेह से उन्हें चाटने लगती थी। वे भी गायों के गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगते। हिरनिया, कोयल, मोर, तोते आदि पशु पक्षी भी प्रभु का दर्शन करके प्रफुल्लित हो रहे थे। मानो आज बहुत दिनों के बाद उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। वे सभी प्रभु के साथ साथ चलने लगे। पशु पक्षियों की तो बात दूर, वृंदावन के वृक्ष और लताओं से भी मधु झरने लगा। फलों से लदी हुई वृक्ष की टहनियां प्रभु के चरणों में ऐसे झुक जाती जैसे बहुत दिनों के पश्चात अपने प्रिय बंधु से मिलने पर कोई व्यक्ति उसे बहुत प्रेम से उपहार प्रदान करता है। इस प्रकार द्वादश वनों का दर्शन करके श्रीमन महाप्रभु आरिट ग्राम पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकाश कर उसमें स्नान किया और अपने साथ वहां की कुछ मिट्टी भी ले आए। वहां से प्रभु गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन का दर्शन करके प्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और एक शिला को आलिंगन करके अपने पूर्व लीलाओं का स्मरण करते हुए पागलों की भांति रोने लगे। उस रात वे श्री हरिदेव जी के मंदिर में रहे। रात में वे कुछ विचार करने लगे कि मैं गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ूंगा, अतः मुझे माधवेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा प्रतिष्ठित श्री गोपाल जी को गोवर्धन पर के ऊपर विराजमान है, उनका दर्शन कैसे होगा। महाप्रभु की इच्छा जानकर श्री गोपाल जी ने एक लीला की। गोवर्धन के निकट एक गाठोली नामक ग्राम है। वहां से कोई व्यक्ति ऊपर मंदिर में जाकर पुजारी से बोला कि कल मुसलमान यहाँ आएंगे, वे सभी पुजारियों को मार डालेंगे और ठाकुर जी को ले जाएंगे। यह सुनकर पुजारी भयभीत हो गए और श्री गोपाल जी को नीचे उसी ग्राम में छिपाकर भाग गए। जब महाप्रभु को पता चला कि गोपाल जी नीचे आ गए हैं, तब उन्होंने आनंद पूर्वक गोपाल जी का दर्शन किया। दूसरे दिन मानसी गंगा में स्नान करके प्रभु ने सोनिया ब्राह्मण और बलभद्र भट्टाचार्य उनके सेवकों के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। मार्ग में गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, उद्धव कुंड आदि का दर्शन किया। तत्पश्चात प्रभु ने काम्य वन, नंदगांव और बरसाना आदि का भी दर्शन किया। वहां से वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने सभी लीला स्थलियों का दर्शन किया। वृंदावन में प्रभु अक्रूर घाट पर रहे, परंतु प्रातःकाल वृंदावन में यमुना के तट पर स्थित इमली तला नामक स्थान पर आ जाते थे, क्योंकि अक्रूर घाट पर प्रभु के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती, जिससे उनके नाम संख्या में बाधा उत्पन्न होती। दोपहर तक निर्जन में हरिनाम की संख्या पूर्ण करके प्रभु पुनः अक्रूर घाट लौट जाते और वहां पर आने वाले लोगों को दर्शन देकर धन्य कर देते। इस तरह से महाप्रभु अक्रूर घाट मथुरा और वृंदावन के बीच में है। वहां से वो प्रातःकाल जो है इमली तला वृंदावन में आते, जो कि यमुना नदी के किनारे हैं। वहां पर बैठकर अपने नाम जाप को पूर्ण करते और उसके बाद फिर दोपहर के बाद अक्रूर घाट लौट जाते, वहां लोगों को दर्शन देकर अपना लोगों को धन्य करते। इस प्रकार महाप्रभु ने मथुरा और वृंदावन का दर्शन किया। अब आगे जो है पठानों पर कृपा किया महाप्रभु ने मथुरा में, इसकी लीला हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे।